नमस्कार दोस्तों, मैं MS वर्मा अपने YouTube चैनल क्राइम डायरीज 9 पर एक क्राइम की रियल स्टोरी लेकर के उपस्थित हुआ। आज फिर हमारी जिंदगी में दोस्तों, साथियों, कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिस पर हम लोग सहजता से विश्वास नहीं कर पाते हैं और जबकि वो जिंदगी में बिल्कुल सच होती हैं, हकीकत होती है, जैसा कि आज की इस कहानी में होता है। एक 12 साल का लड़का जिसकी उम्र 12 ही साल है, नाबालिग बेटा जिसकी उम्र 12 साल है, वो सीधा थाने जाता है और बिना हिचकिचाहट के जाता है। वो नाबालिग ही है और थाने में जा करने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं, वहाँ के जो SHO होते हैं, हेल्प डेस्क होती है, उस पर पहुँचता है। पहुँचने के बाद कहता है कि साहब, हमने एक व्यक्ति की हत्या कर दी है। अब बालक, नाबालिग अबोध बालक, जब पुलिस वाले उस बात को सुनते हैं तो वो उसको बेटा बेटा कह के बुलाते। बेटा क्या कह रहे हो, तुम्हें मालूम हत्या होती क्या चीज़ है? बोलो हाँ साहब, हम जानते हैं हत्या मैंने की है। मैंने क्या किया है तुमने? कि साहब, हमने उस शख्स को, एक व्यक्ति को 4 गोलियां मारी हैं। अब जब 4 गोली की बात कहता है तो पुलिस वाले, इंस्पेक्टर वगैरह जो भी होता है स्टाफ, वो हंसने लगता है। अब उसको बैठाला जाता है कि आप बैठिए, कोई बात नहीं है, आपने हत्या की है, कोई बुरा नहीं है। थोड़ी देर बाद वो एक शख्स आता है और आने के बाद वो आदमी थाने आता है। आने के बाद वो कहता है, साहब, किसी ने मेरे बेटे की हत्या कर दी है। अब हत्या जिसकी हुई वो भी सामने है और जिसने हत्या की है वो भी सामने बैठा हुआ है। तो ये कहानी जो हम सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी में किस व्यक्ति की हत्या हुई और हत्या हुई तो क्यों हुई, ये सब जानने के लिए इस क्राइम डायरीज 9 यूट्यूब चैनल में लगातार बने रहिए। और जिन्होंने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया उसे लाइक और करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। आपके विचार ही हमें संबल देते हैं और आपके विचार ही लोगों तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी जो है हम सुनाने जा रहे हैं वो हरियाणा की है। हरियाणा में एक गांव लगता है, वहां से स्कूल की दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर होती है। जो स्कूल की दूरी है, उस गांव के बच्चे हैं, वो टहलते हुए, हंसते हुए, खेलते हुए जाते हैं, कवर करते हैं। ज़्यादातर लोग, 99% बच्चे जो स्कूल में पैदल जाते हैं। वहाँ पर इसी गांव का रहने वाला एक परिवार होता है, गरीब परिवार होता है। उसके मुखिया का नाम जो है, वो जो गरीब परिवार होता है, उसके मुखिया का नाम होता है श्याम जी। जो श्याम जी होते हैं, उनके 2 बच्चे होते हैं। सबसे बड़ी बेटी होती है जिसका नाम सुनीता होता है, उम्र उसकी 16 साल होती है। उसके एक छोटा बेटा होता है। जब बाप का नाम राम जी, वो श्याम जी है, तो उसने बेटे का नाम रखा राम जी, जिसकी उम्र 12 साल है और वो जो कक्षा 7वीं का क्लास है। अब वो दोनों जो है, बहन और भाई, बस्ता तैयार करते, खाना खाते और साथ साथ स्कूल में पढ़ने अक्सर जाया करते थे। उसी गांव का एक सरपंच होता है। उस सरपंच का जो लड़का है, वो उस जो सरपंच का लड़का है, उसका नाम सोनू है। सोनू चूक आवारा किस्म का है, उसके पास प्रॉपर्टी, पैसा, सब कुछ है, इसलिए वो पढ़ता लिखता नहीं है, दबंग है, पैसे वाला है। तो उस जो सोनू है, उस लड़की का अक्सर पीछा किया करता था। एक दिन की बात है, सोनू लगातार पीछा करता रहता है। वो लड़कियां, और बेटा नादान है, वो जानते ही नहीं थे। एक बार जो है वो लड़की आ रही थी, उसका भाई थोड़ा पीछे रह जाता है। तो वो कहता है कि अरे सुनीता, तुम कहाँ जा रही हो? ऐसा करो, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, तुम मेरे मोटरसाइकिल पे बैठ जाइए और मैं तुम्हें उस गंतव्य तक पहुंचा देगी। चूंकि उसने पहले हॉर्न लगाया तो मुड़ के भी देखती है। तो मोटरसाइकिल पे वो दबंग, वो लड़का है, तो वो समझ नहीं पाती है कि इसके मन में क्या है। वो इसकी मोटरसाइकिल पर बैठ जाती है। जब वो मोटरसाइकिल बैठ जाती है तो उसे वो जंगल और झाड़ी की तरफ ले जाता है और अपना जंगल झाड़ी पे पहुंचने के बाद वो बदतमीजी से पेश आता है, उसके निर्वस्त्र उसको करता है और रिवॉल्वर जो उसके पास होती है उससे वो डरा के, धमका के उसके साथ गलत काम कर लेता है।
और लड़की को धमकाता है कि अगर तुमने इस घटना का कहीं भी जिक्र किया, अपने माता पिता भाई को बताया, तो हम तुम्हारे भाई की भी हत्या कर देंगे। लड़की डरी होती है, शहमी होती है, आती है तो वो अपना आंसू बहाते हुए आती है। उसका जो पिता है, उसका पिता पूछता है आकर, बेटी हुआ क्या है? तो बताती है कि मेरे साथ ऐसा गलत काम हुआ है। अब वो सोचता तो करे क्या, गरीब आदमी, थाने में जाए कि पहले पंचायत कराए। पहले वो पंचायत कराता है। जब पंचायत की जाती है कि मेरी बेटी के साथ गलत किया है, पंचायत चूक उसके फेवर में होती है। बड़ा वाला आदमी जो उस गांव का सरपंच ही है, तो जो सरपंच के फेवर में पंचायत होती है, 50-40 लोग इस बात को साबित कर देते हैं कि ये गांव पड़ोसी में दूसरे गांव गया हुआ था। जिस टाइम वो बताते हैं, लड़की की बात झूठ साबित कर दी जाती है। गरीब करता क्या, गरीब तो गरीब ही होता है, इसीलिए गरीब होते हैं। आखिरकार वो अब निर्णय करते हैं अपने परिवार में बैठ के माता के साथ, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो तय किया जाता है कि अब FIR दर्ज कराएंगे। FIR दर्ज होती भी है, लेकिन वहाँ पर जो स्टाफ होता है, जो दरोगा होते हैं, और वो कहते हैं अरे भाई, जब तुम पंचायत कर रहा हो, पंचायत में ये तय हो गया कि जब वो उस वक्त मौजूद नहीं था, तो हम भी क्या कर सकते हैं। आकर हमको भी कलम चलानी पड़ती है, तफ्तीश करनी पड़ती है, बयान लेने पड़ते हैं। बयान में जब ज़्यादा लोग उसके फेवर में बयान देंगे तो यहाँ से कुछ नहीं होता है। पैसे की दम पर उसको भी वहाँ से भगा दिया जाता है, यानी टरका दिया जाता है। अब वो घर आ जाता है। रात को पति पत्नी दोनों विचार करते हैं, रोते हैं और करते हैं कि गरीबी ना होती तो मुझे न्याय मिल जाता। ये बात जो बात कर रहे हैं, उस बच्चे के कोमल मन में बैठ जाती है कि आखिरकार को गरीबी की वजह से मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। और न्याय नहीं मिलता है दोस्तों, जहाँ भी न्याय नहीं मिलता है, वहीं से आदमी बगावत शुरू कर देता है। ये लड़का भी अब अपने मन में सोच लेता, ठान लेता है, मुझे अब इसका बदला लेना है। उसके घर में जो पापा की रिवॉल्वर थी या देसी तमंचा, जो भी हम आप कह सकते हैं, उसने उस तमंचा को अपने बैग में रखा और अपनी बहन को साथ लिया कि चलो बहन साथ साथ पढ़ने चलेंगे। अब वो साथ पढ़ने के लिए चल देते हैं। रास्ते में उसे बहाना बनाता है और कहता है कि मेरे पेट में बहुत तेज बहन जी दर्द हो रहा है, ऐसा करो तुम स्कूल चली जाओ, मैं तो घर जा रहा हूँ। तो बहन स्कूल चली जाती है और वो बच्चा जो है, इसका नाम राम जी है, वो राम जी लौट आता है। और लौटने के बाद जिस गांव में मैंने बताया, उस गांव का जो सरपंच है, उसके घर जाता है। और घर जाने के बाद उसको वो पूछता है कि साहब चाचा कहाँ गए। सोनू को वो चाचा बोलता है। घर वाले बताते हैं कि वो इस वगैरह नहर पे गया हुआ है। तो सोनू को ढूंढता हुआ राम जी पीछे पीछे जो है उसी नहर की तरफ चला जाता है। देखता है कि इस वक्त सोनू शराब के नशे में, वो सवेरे से पी लेता था, शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ होता है। मानी इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। और वो जो अपने साथ पिस्टल लाया था, उससे उसके सीने पर, कमर पर, चेहरे पर, उसके बदन पर 4 गोलियां वो दागता है। उससे 4 गोलियां मारने से हो जाती है मौत। और मौत के बाद वो सीधा थाने पहुंचता है। थाने में पहुंचने के बाद उसने अपनी स्टोरी बताई और स्टोरी बताने के बाद अब उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। दोस्तों, चूक वो नादान है, नाबालिग है, इसलिए उसको जो है पुलिस ने बालिग होने तक की, उसको सुधार गृह होता है, बालिग होने तक उसको वहाँ जेल भेज दिया गया। 18 साल वो वहाँ रहना पड़ेगा। 12 साल उसकी बचता, 5-6 साल उसकी जेल के लिए उसको भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी को हैरान, किसी को परेशान, किसी को बदनाम करना नहीं होता है, लेकिन कहानी निकल के आती है। कहानी हम सुनाते हैं तो कहानी वो सुनाते 100% सत्य होती। दूसरी बात, चूक जहां न्याय जब मारा जाता है, न्याय का हक मारा जाता है, बगावत वहां से पैदा होती है। दोस्तों, उस बच्चे ने जो किया, सही किया अथवा गलत किया है, ये फैसला हम आप पर डालते हैं। आप कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।